हेलो गाइस, मेडिकल माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग को हैप्पी नवरातन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बात करेंगे जैसे कि अभी जैसे नवरातन आ रहा है, अब हर जगह पे छोटी छोटी कार्यक्रम होंगे, छोटे छोटे बच्चों के बूगी बूगी डांस होंगे। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे पागल तत्व घूम रहे हैं, पागल कुछ ऐसे शख्स हैं जिनको 2 बोतल पिएंगे नहीं तब तक उनका पागलपन बाहर नहीं आएगा। और पागलपन इतना ज्यादा बाहर आता है कि उसमें बिना मार के वो रह नहीं पाते। हेलो, मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि एक 9 दिन का त्यौहार जिसे हम धूमधाम से मनाने की कोशिश करते हैं, ये 9 दिन का त्यौहार जिसमें हम प्याज लहसुन तक नहीं खाते, ये 9 दिन का त्यौहार हम 9 रूप को पूजते हैं। लेकिन जब 10वें दिन होता है ना तो सब भूल जाते हैं। मंदिर में भगवान को पूजते हैं लेकिन रोड पे चलते हुए बहने में भगवान नहीं दिखती, देवी नहीं दिखती हैं, वो तो बस एक साधारण सी लड़की है। ये हर साल नवरातन आता क्यों है? हर साल माता जी क्यों आती है हम लोगों के बीच? इसके 2 कारण हैं। मेरे अनुसार लगता है कि इसके 2 वजह हैं सबसे बड़े। पहला कि आप अपना नेचर बदलिए, कि जिस देवी को आप पूज रहे हैं उसी पूजनीय देवी जो हमारे समाज में जो बहनें घूम रही है ना, किसी वश, किसी कारण, किसी दिक्कत, जो भी बहनें हैं, माताएं बहनें, ये सभी देवी के रूप हैं। देखने का नजरिया होना चाहिए कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं। हाँ, ये सही है, ये आप लोगों की सोच है कि जो देवी माँ है उनके हाथ में शस्त्र हैं और जो आज की बहनें और माताएं बहनें जो समाज में घूम रही है वो खाली हाथ है। तो खैर, अगर ये आइडियोलॉजी आपके दिमाग में सेट है, ये आपका माइंड सेटअप है, तो ये चीज तो बदली जा सकती है कि अब हर बहनों को शस्त्र लेके चलना चाहिए, है ना। वक्त बदल रहा है, नेचर नहीं बदला हमारा। हम मंदिर में जाते हैं तो जय माता दी गुण गाते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। हेलो, 9 दिन ये इसलिए पूजा नहीं जाता कि ये आप लोग लगता है एक परंपरा निभा रही है। ये परंपरा नहीं है, ये एक सीख है। ये 9 दिन जो हम लोग के लिए जो दिन होता है ना, वो बहुत अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। और 9 दिन के बाद ये 9 दिन इसलिए बिताए जाते हैं और माँ इसलिए हर साल आती हैं कि देखने आती हैं कि जो मेरी रूप स्वरूप, मेरी जो आपके घर में माँ है ना, उनके साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं। तो माँ, जिस माँ को आप बैठा रहे हैं, उनको भी ये चीज समझ में आ रही है कि ये सब ढकोचला है, सब दिखावा है। मेरे रूप को घर में बेइज्जती की जाती है, इज्जत नहीं की जाती। अगर छोटी छोटी कोई चीज जरूरत पड़ती है, मेरे रूप अनुसार अगर मैं खाना चाहूं तो माँ भगवान के रूप अनुसार माता पिता होते हैं। जब वो बुजुर्ग होते हैं ना तो आपके रंग रूप दिखने लगते हैं। हेलो, आप इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने काम धंधा में कि आप ये भी भूल जाते हैं कि घर में एक बूढ़ी माँ बाप है। आपके ऊपर इतनी प्रेशर, इतनी जिम्मेदारी आ जाती है कि आप ये भी भूल जाते हैं माता बीमार है। आप दोस्तों की महफिल में इतना व्यस्त होते हैं कि आप भूल जाते हैं कि पिताजी का दवा लाना है। और उससे भी ज्यादा होता है अगर पिताजी माताजी अगर कुछ बोल देते हैं तो आप सीधा जवाब करते हैं आपने मेरे लिए किया क्या है। तो प्लीज मैं आप सभी लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि जो माता पिता के जो कर्ज है ना, वो पूरे जीवन आप उससे लदे रहेंगे, मरने के बाद भी नहीं चुका सकते आप। क्योंकि मैं एक छोटी सी कहानी इंक्लूड करना चाहता हूं इस स्टोरी के अंदर। यदि आप एक कोई पौधा लगा रहे हैं, आम का वृक्ष रख लें, आप उसमें पानी डालेंगे, वो बड़ा होगा धीरे धीरे, तो जब वो बड़ा होगा, वो फल देना शुरू करेगा, तो उस पर आपका कितने साल का अधिकार होगा? आप तो यही कहेंगे ना कि जब तक पौधा है तब तक मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने उसको अपनी जमीन पे लगाया, राइट। तो माता पिता का अधिकार आपके ऊपर कब तक होना चाहिए? उस आम के पेड़ को इस चीज का आभास नहीं होता कि उसका फल कौन ले जाता है, मेरा मालिक तोड़ता है या कोई और, बस उसका काम है फल देना। और उसी प्रकार हम और आप का भी यही दायित्व बनता है कि हमारे पास कितनी बड़ी फैमिली हो रही है, इससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम अपने माता पिता को साथ रख पा रहे हैं, हम अपने माता पिता को सेवा दे पा रहे हैं, हम अपने माता पिता को वो सारी चीजें जो आज उनको आवश्यकता वो कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो समाज में और आप लोगों के बीच और आपकी कमाई सब धिक्कार है। दिखावे का रंग मत दिखाइए। आप माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, आप अपने समाज में लोगों से उच्च व्यवहार नहीं कर सकते, आप समाज में बहनों को इज्जत नहीं दे सकते,
और नवरात्र में जाकर के और माता जी के मंदिर में जाके जय माता जी घंटी मत बजाइए, अंदर मानवता लाइए। और लास्ट सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, जो विसर्जन के दिन आप लोग जो सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो माता जी के विसर्जन में जो लोग ड्रिंक करके आते हैं और उनको आप अनुमति और परमिशन दे देते हैं, इस चीज़ को आप बदलिए। क्योंकि जो चीज़ आज आप कर रहे हैं आपका बच्चा भी कल वही करेगा, क्योंकि वो यही सीख रहा है कि भैया नवरात्र में बैठना है तो मुंह में गुटखा होना चाहिए, बगल में बैठना है तो दारू पी के बगल में बैठ सकते हैं, पूजा ना करवा कोई बात नहीं लेकिन बगल में बैठ सकते हैं, मंडप में जाके फोटो खिंचवा सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका त्यौहार नहीं, ये आपका धर्म है जो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन इसका बचाना, इसका बचाव करना ये आपका कर्तव्य है। ये कोई बताने नहीं आएगा, आप लोगों ने त्यौहार को मजाक बना के रखा है। और हो सकता है इस बात से बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, या पर्सनली मिल सकता है कि मैं कहां से गलत हूं। सोच बदलिए, 9 दिन पिएंगे नहीं, मर नहीं जाएंगे। 9 दिन अगर आप दारू नहीं पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे, रहेंगे जिंदा। मर भी गए तो क्या लेके जाएंगे? और ऐसी जिंदगी का करना क्या जो आप अपने धर्म, अपने राष्ट्र के लिए आगे ना बढ़ सके, अपने धर्म को सही दिशा ना दे सके, अपने बच्चों को सही गाइडलाइंस ना कर पाए, क्या फायदा है सर? तो मेरी बात अगर कहीं से बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, अगर सही लगे तो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए और ये दिखावे का पूजा बंद करिए। ड्रिंक वर्जित है, आप इस बात को मान लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।